जी हाँ दोस्तों, 42 सांसदों का दांव भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार को पड़ गया उल्टा। 33 सांसदों का राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त के लिए मोदी सरकार, मोदी और शाह ने स्पेशली एक विशेष प्लान तैयार किया था और इसी बीच में अंदर खाने कुछ ऐसी बिसात बिछाने की कोशिश की थी जिससे इन 3 दिनों में वो इंडिया गठबंधन पर हावी हो सके। मगर दोस्तों, यहां तो लेने के देने पड़ गए। 42 सांसदों ने केंद्र की सरकार को आईना दिखा दिया। सब कुछ विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि इस समय संसद के भीतर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार को शिकंजे में लिए हुए, जिस तरीके से चौतरफा घेराबंदी किए हुए, सरकार अब शायद ये सोच रही है कि किसी तरीके से ये 3 दिन निकल जाएं, बस टाइम कट जाए। दोस्तों सब कुछ आपको बताएंगे। मगर कैसे सत्ता पक्ष ने, कैसे ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल में दोनों जगहों पर अपने हुड़दंगबाज लोगों को झारखंड में छात्रों के उस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए भेजा और उसके बाद का नतीजा क्या है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर अटैक कराने की कोशिश। विस्तार से अगले शो में आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या है और हो क्या रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन दोस्तों आप देखिए ना कि भाजपा और उसका बंदर मीडिया उछल उछल कर यह गीत गा रहा था कि अब तो परिसीमन बिल पारित हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो शरद पवार के एनसीपी के 8 सांसद मोदी सरकार को सपोर्ट करने जा रहे हैं और इसीलिए सुप्रिया सुले समेत शरद पवार के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से वक्त मांगा है मिलने के लिए। दोस्तों मुलाकात ये हो चुकी है। सुबह सुबह इस किस्म के ताने बाने बुने गए दोस्तों कि 8 सांसद तो चले गए केंद्र की सरकार के साथ में झंडा उठाने के लिए। मगर तब भाजपा और उनके बंदर मीडिया का यह राग ठंडा पड़ गया जब उन 8 सांसदों ने ऐलान कर दिया कि भैया वो तो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही चलने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, यह ऐलान शरद पवार के सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने भी कर दिया। सिर्फ किया ही नहीं, बल्कि जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो उसमें सुप्रिया सुले शामिल नहीं, न सिर्फ शामिल नहीं बल्कि छात्रों के खिलाफ बर्बरता पर, चंदा चोरी पर राम मंदिर में संसद में शाह और मोदी को आकर जवाब देने के लिए डंके की चोट पर दहाड़ती देखी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन 8 सांसदों की मुलाकात किस पर थी। पीएम मोदी से मुलाकात के मायने दरबारी मीडिया और उनके अधकचरे ज्ञान वाले पिट्ठू क्या निकाल रहे थे कि साहब ये तो शरद पवार ने तो सपोर्ट कर दिया अंदर खाने, शरद पवार ने तो एकदम से इंडिया गठबंधन को गच्चा दे दिया और पूरा नैरेटिव सेट कर दिया था। एक तरफ ये नैरेटिव संसद से जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ उधर झारखंड में एक अलग नैरेटिव, तीसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ में एक अलग कदम उठा दिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के समय सुप्रिया सुले समेत एनसीपी के, शरद पवार के एनसीपी के सभी 8 सांसद थे। मगर मुलाकात के बाद आधिकारिक बयान में क्या कहा गया कि मुलाकात महाराष्ट्र में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है और वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही है जो जनहित के लिए, जनता के लिए और किसानों की ज़रूरतों को खास तौर पर बारिश, फसलों की कीमत और विकास के मुद्दों को लेकर के होनी चाहिए। और इन्हीं को लेकर पीएम मोदी को जगाने और सचेत करने के लिए 8 सांसद गए थे। मतलब जो भाजपा खेमा और उनका 56 इंची बंदर मीडिया उछल उछल कर सरकार के शरद पवार के सांसदों के समर्थन की बात कर रहा था, एकदम से ठंडा पड़ गया, ऐसे जैसे जलती हुई आग पर किसी ने भर भर की बाल्टियों से पानी डाल दिया। दूसरा एक और झटका मोदी शाह की सरकार को लगा कि जिस थलपति विजय और राहुल की तमिलनाडु की सरकार के हाशिए पर डालने के लिए अंदर खाने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में अनकहे तौर पर, वक्ती तौर पर, अस्थायी तौर पर एक गठजोड़ बनाने का सपना पाल करके अब तक चल रहे थे और इन्हें लग रहा था कि 10, 11, 12, 13 तारीख को तो वैसे भी छोड़ दीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा होना नहीं है, लेकिन 10, 11, 12 इन 3 दिनों में
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह अपनी चाणक्यगिरी से सब कुछ बदल देंगे। अभी सपना इनका था कि संसद में ऑपरेशन परिसीमन का शेख चिल्ली का प्लान जो था वो पूरा हो जाएगा, मगर हो गया धराशायी। हमने आपको बताया था, मैंने अपने पिछले शो में, कि कैसे 22 सांसदों ने भी ऐलान कर दिया भाजपा और मोदी शाह के बिल को समर्थन के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। वो भाजपा और इसके सरकार का विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब दोस्तों आप सोचिए कि जिन बिलों को लेकर के ये कहा जा रहा था ना कि एफसीआर बिल लाने जा रहे हैं अमित शाह, कहां है एफसीआर बिल? हो सकता है कि संसद के आखिर के 2 दिनों में उस पर भी विचार ये करें, लाए ना लाए। मगर दोस्तों मैं आपको संसद की कार्रवाई और वहां पर पेश किए जाने वाले बिल को लेकर के आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जिस डॉक्यूमेंट को एक तरीके से सांसदों को या पार्लियामेंट में दिया जाता है ताकि कौन कौन से मंत्री कौन कौन सा बिल पेश करने वाले हैं। अब दोस्तों ऐसे में 4 लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल पेश करेंगे। एक नंबर 2 जी किशन रेड्डी जो द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये पेश करेंगे। और अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी जो अभी तक करीब 1.5 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया संसद में आते तो ज़रूर हैं, संसद गेट से इनकी गाड़ी अंदर आती तो ज़रूर है, मगर सीधे अपनी केबिन में चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं या कुछ समय बिताते हैं। जैसे ही दिन ढलता है, रात शुरू होनी होती है या शाम होती है, वो निकल लेते हैं, संसद के अंदर नहीं जाते क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। इनके लिए क्या है, इनके नाम के सामने 2 बिल लिखे हुए हैं। द केरला अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल 2026। सरकार क्या करती है, नाम को बदल करके अपने नाम का स्टिकर लगा करके सब कुछ करती आ रही है, तो ऐसे ही केरला का नाम बदल करके केरलम करने का है, वो बिल पेश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इससे देश एकदम से देश के लोगों के लिए जन्नत जैसी सैर हो जाएगी। खैर, दूसरा बिल इनके नाम के सामने लिखा है द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल। ये 2 बिल दोस्तों, दरअसल ये 2 बिल अमित शाह पेश करेंगे। अमित शाह के नाम के सामने कहीं भी एफसीआर का बिल तक नहीं लिखा हुआ, डिलिमिटेशन बिल तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों। हालांकि ये सरकार कुछ भी कर सकती है क्योंकि संसद में बैठे हुए इनके 2 पिट्ठू लोकसभा स्पीकर, जी हाँ पिट्ठू, क्योंकि उन्होंने अपने चाल चरित्र और चेहरे से बीते 12 वर्षों में यही दर्शाया है कि वो सत्ता पक्ष के पिट्ठू हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करके उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके इन्होंने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया। मिस्टर बिरला लोकसभा स्पीकर, जिनको राहुल गांधी के संसद में आने से अगर वो पॉकेट में हाथ डालकर भी आते हैं तो उनको एतराज हो जाता है, मिस्टर आप हाथ डालकर नहीं आ सकते। और मोदी जी ऐसे 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 जो करके सब कुछ करते हैं उस पर उनकी निगाह नहीं जाती। खैर, दूसरा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इन लोगों ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को रौदा है जूतों के तले, उसको आने वाली नस्लें कभी भूलेंगे नहीं। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में इनको ये लग रहा था कि वो तो हमारे ही हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करा देंगे। जिन बिल को ध्वनि मत के जरिए पास होना वो तो अपने आप ही कह देते हैं हाँ भाई बोलिए, और फिर अचानक ऐलान कर देता है हाँ मेरे हिसाब से ये पास हुआ, हाँ मेरे हिसाब से। शोर शराबा भले ना के लिए हो रहा हो, लेकिन लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा के हाँ भाई मेरे हिसाब से ये पास हुआ, ये यस में लोगों ने कहा, यस में लोगों ने कहा। लेकिन दोस्तों परिसीमन, डिलिमिटेशन जो इनका मकड़ जाल है, और जिस मकड़ जाल के साथ में इन्होंने आरक्षण बिल को क्लब कर रखा है, इनकी चतुर चालाकी, इनकी सारी चाणक्यगिरी किस तौर पर धराशायी होगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं अभी कि ममता बनर्जी के उन 17 सांसदों का क्या होगा, जिन 17 सांसदों के सांसदी जाने पर तलवार लटकी हुई, क्योंकि 3 सांसदों ने यह कह दिया कि साहब हम लोग तो ना एनडीए के साथ में है ना बीजेपी के साथ में। तो फिर अगर 2/3 से कम हुए, वो 17 सांसद हो गए कम, 20 गए थे, टोटल स्ट्रेंथ 28 की थी, 20 चाहिए, या फिर उसमें गुणा गणित करके 19 तक आता है आंकड़ा, 20 में से 3 निकाल दीजिए, बाकी बचता है 17। उनको तो अभी छोड़ ही दीजिए साइड में। तो एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में है। तो फिर दोस्तों ऐसे में सरकार को यह लगा थोड़ा झारखंड में वहां के इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़वाते हैं। आप देख लीजिए एबीवीपी वाले, आप देख लीजिए उनके अनभक्तों का झुंड कैसे पहुंच रहा है।
वो देखने में लगते हैं कि गुंडागर्दी करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप कंपेयर कर लीजिए झारखंड और दिल्ली के जंतर मंतर के उस आंदोलन को। यहाँ एक जेन्युइनिटी दिखती थी कि लोग अपने हिसाब से अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। वहां रिएक्शन में ऐसा लगता है कि जंतर मंतर के विरोध में वहां पर सरकार का 56 इंची बंदर उछल कूद करने वाला मीडिया वहां पहुंच जाता है और सरकार से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए वो सारे के सारे युवा गले में भगवा गमछा डाल करके वहां उत्पात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तय कीजिए दोस्तों। और इन 12 वर्षों में पहली बार छात्र की शक्ति ने जिस हिसाब से इस सरकार को झुकाया है, काश देश का हर नागरिक जागरूक हो जाए। अंधभक्त भाई भी अपनी राय लिखें।